जी दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चल रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीन, तो आप सब लोग जानते हैं कि BEL जो है वो एक नवरत्न कंपनी है इंडिया की। और ये सरकारी कंपनी जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे काम करती है, या कह लो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ये लोग आते हैं। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे निकली हुई है भर्ती BEL के अंदर, और भर्ती यहाँ पे बिल्कुल शानदार निकली हुई है। और मैं आपको ये स्क्रीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी कंपनी की नॉलेज हो जाए कि कंपनी क्या क्या चीज़ों में, किन किन चीज़ों में डील करती है। तो कंपनी की चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी कि कंपनी बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम या इस तरीके के वॉरफेयर सिस्टम बनाती है जो कि बेसिकली हमारे देश में लगते हैं और इवन टू इवन बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक इस तरीके की कंपनी जहाँ पे सरकार का पूरा ध्यान हो, सरकार चाहती हो कि भैया ये कंपनी आगे बढ़े और यहाँ के लोग अच्छे और तरीके से अच्छी तनख्वाह ले पाएँ, तो आपके सामने ये हाजिर है। ठीक है जी। इस कंपनी के बहुत सारी जगह आपको पता है ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो बेसिकली गाज़ियाबाद दिल्ली NCR में जो इनकी ब्रांच है वहाँ के लिए ये भर्ती निकली हुई है। और आपको ये बताते हैं कि ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, मतलब कि आप इंडिया में कहीं भी आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसे अप्लाई करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसे मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम चलते नोटिफिकेशन की तरफ। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा कि भैया ये क्या कह रही है नोटिफिकेशन। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नज़र आना आसान हो जाए। अब देख लो जी, पहले ही कंपनी ने कह दिया है कि फिक्स टर्म बेसिस है। ठीक है जी। तो ये इनका जो भी होगा फिक्स्ड होगा सब कुछ, आप उससे मत घबराएं, आगे चलें। सबसे पहले नहीं चाहिए DY मतलब डिविजनल इंजीनियर E2 मैकेनिकल के अंदर, जिसकी की पोस्टिंग ये है, और उसे क्वालिफ़िकेशन चाहिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4 साल वाली। ठीक है। 1 साल का उसका मिनिमम एक्सपीरियंस हो, अगर हो तो चाहिए ज़रूर 1 साल वाला, और 28 साल उसके मैक्सिमम एज हो जनरल वालों के लिए। -3 और -5 आपको पता है वो आगे जो लोग SC ST में हैं वो उनके लिए हो जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है। और आगे चलते हैं जी। तो इसके अलावा एक पोस्ट और निकाली गई है जिसका नाम है डिवीज़न इंजीनियर E2, वो निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ भी BTech BSc चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए 4 साल वाली, और इसके अंदर भी मिनिमम 1 साल और 28 साल की अपॉर्चुनिटी की जो आ रही है ईयर वाइज वो है इसके अंदर। अब ये तो होगी बात इस चीज़ की। अब हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर कि अब और क्या है। ठीक है। तो आप डेट देख लेना, अब आप किस कैटेगरी के अंदर डल रहे हो वो आप देख लो। यहाँ इन लोगों ने दिखा दिया है कौन बंदा किस कैटेगरी के अंदर जा सकता है और कितने साल की वो एज लेके आ सकता है। सबसे ज़्यादा मतलब PWD वाले जो होते हैं उनका 10 साल तक का रिलैक्सेशन रहता है। ये सब आपको पता ही है, सरकारी पेपर में यही चीज़ मानी जाती है। पे स्केल देख लेते हैं। पे बहुत ही शानदार है, 40,000 से चालू होकर लगभग 1 लाख रुपए तक जारी है। बेसिक पे जो दिखा रही है इन लोगों ने ग्रेड E2 की। तो अब आप देख लो कि आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो 35% का HR है, बेसिक पे के ऊपर लगता है, मेडिकल फैसिलिटी, PF, ग्रेजुटी, वो सब कुछ मिलेगा। तो पे से तो मत ही घबराओ, पे तो बहुत ही शानदार मिलने वाली है आपको। क्वालिफ़िकेशन BTech BSc इंजीनियरिंग 4 साल वाली आपको चाहिए, अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास इन इंडिकेटेड क्वालिफ़िकेशन जनरल OBC EWS। भैया तो भैया जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए फर्स्ट क्लास चाहिए। लेकिन जो दूसरे हैं मतलब कि जो SC ST के हो गए या जो डिसेबल्ड हो गए, वो सिर्फ पास ही दिखा दें कि भैया हम पास हो गए हैं, तो उनके लिए वही बहुत है। ठीक है। और आगे चलते हैं। तो इसमें अब क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो आपको डिसिप्लिन चाहिए, मतलब आपको जो इंजीनियरिंग चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है। बाकी मैकेनिकल ले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये तो आपके सामने की ही बात है, ये आपको पता ही है। और आगे चलते हैं।
तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको उन लोगों ने बता दिया है। एक्सपीरियंस देखो वो कह रहे हैं कि भैया हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए वो किस चीज़ में एक्सपीरियंस आपका। अब जो मैकेनिकल वाले हैं वो एक्सपीरियंस कर लें 2D 3D मैकेनिकल डिज़ाइन में और ड्राफ्टिंग में, और एक्सपीरियंस नॉलेज इन डिज़ाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग इसमें हो गया, लिफ्ट सिस्टम में होगा, पैसेंजर लिफ्ट वगैरह प्रेफरेबल होगी। और उसके अलावा होना चाहिए एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, बिल ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स उनको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया, नॉलेज ऑफ SAP ERP होगी, नॉलेज या एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर प्रोजेक्ट और वेंडर के साथ हो गया। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं बहुत स्लोली और इसीलिए ध्यान से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए सारा। अब अगली बात उसने कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आप चलाते हो। ठीक है, और उसे एक्सपीरियंस चाहिए किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, मैनेजिंग IP456 और IP4 इस तरीके से, VPN, RDMS, तो ये सारी उसको चीज़ें चाहिए ही चाहिए हैं। सॉरी। तो जॉब स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूँ। कस्टमर साइट्स मतलब हो सकती हैं इनमें से, वो निकाली गाजियाबाद वालों ने थी, लेकिन ये कस्टमर साइट्स यहाँ पे हो सकती हैं गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, बंगाल। अब वो देखेंगे कहाँ लगती है इंडिया में, कहाँ जाते हैं, वो बात अलग है, ये बात की बात है। पहले तो पेपर क्लियर करें। द सिलेक्शन विल बी हेल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड बेसिस ऑन देयर हेल्ड एट दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में आपका पेपर होगा, जहाँ भी होगा आपको बता दिया जाएगा, और आपका जो रिटन टेस्ट होगा उससे आप निकलोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। अब वो कह रहे हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OWBC और EWS उनको तो देने भैया 472 रुपये। ठीक है जी, ये आ गए। ठीक है, लेकिन SC ST और PWB वालों के लिए तो एप्लीकेशन फ़ी नील है, मतलब कि एग्जाम्प्ट हो गया, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है जी, तो आपको 472 रुपये खर्च करने हैं। आगे चलते हैं। सारी पेमेंट ऑनलाइन रहने वाली, जो कि आपको पता है। SBI इनका बैंक है, वहाँ पे चालान वगैरह बनेंगे। फ़ीस एक बार भरी गई तो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी हालत में। आपको पता है कि अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको भी अप्लाई करना भी दिखा देता हूँ। अभी हम इसी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, यहाँ से अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। अब ये देख लो, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, आपको पता है स्कैन फ़ोटो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह अपने तैयार रखने हैं, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हो तो। ठीक है, जनरल कंडीशन वो सब लोगों को पता है, जो भी सरकारी बच्चे हैं उन सब लोगों को पता है कि जो पेपर दे रहे हैं उनको क्या है। मुद्दे की बात आप समझ लो कि अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो भैया ये मेल आ रही है BELGZB1@jobapply। ठीक है, यहाँ से तो आपको कोई डिटेल मिल जाएगी। अब उससे बड़ी बात है कि अब आपकी एप्लीकेशन 14 तारीख से शुरू हो चुकी है, और जानी कब है भैया, जानी है 9 सितंबर तक। तो भाई साहब इसे भूलना मत, इसे छोड़ना मत, मौका बहुत शानदार है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से चीज़ें और खुल जाएंगी। ठीक है जी, और कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं सीधा इनके उस पेज के ऊपर जहाँ से हमने ये निकाला है। ये इनका पेज है जी। जब आप अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके का आएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी होगी तो यहाँ क्लिक कर लेना, नहीं तो यहाँ क्लिक कर लेना। मैं आपको प्रोफाइल बनाना सिखा देता हूँ, उसके आगे काम कर दो। मान लो अब मेरा नाम बलजीत है, BLJEETSINGH। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप डाल दो 1995 वाली डेट डलेगी अपनी तो। ठीक है, ये हो गई। तो 5 दिसंबर 1995, नहीं तो लेगा ही नहीं। ठीक है, पोस्ट अप्लाई डिप्टी इंजीनियरिंग हो गया, E2 इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं। ठीक है, BSjobs@gmail.com।
अगर आप कहीं और है तो बता देना उसको। री एंटर कर दो भैया BS Jobs @gmail.com, इस तरीके से करके डाल दो और अपने पासवर्ड बना लो। मान लो मैंने इसका पासवर्ड बना लिया इंडिया 12345, ठीक है सर, मैंने बना दिया। हैव यू रेड द इंस्ट्रक्शन, आप इसे यस कर देंगे और ऐसे सबमिट करा देंगे। री एंटर द ईमेल शुड बी ईमेल एज ईमेल प्रोवाइडेड। भाई साहब वही तो बताइए, और कौन सी बताइए। अच्छा यहाँ देखो गलती होगी, देख ये हो गई BS जॉब्स। अब मैं इसे सबमिट कर दूंगा, ऐसे आप सबमिट करेंगे, इसे नेवर करके प्रोसीड टू लॉगिन कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है bsjobs@gmail.com। सिलेक्ट कर लो डिप्टी इंजीनियर, आपको पता ही है। पासवर्ड मैंने बनाया था इंडिया 12345। अब इसे आप ऐसे सबमिट कर देंगे। अब देखो वो कह रहा है कि भैया आपने करना क्या है, प्रिंट निकालना है, सबमिट करनी है, अपलोड कागज़ डालना है, क्या करना है। मैंने जी एप्लीकेशन भरनी है, जो फर्स्ट स्टेप होगा हम उसमें चले जाएंगे। क्लिक हेयर टू पर्सनल डिटेल, क्लिक हेयर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, क्लिक हेयर टू एक्सपीरियंस डिटेल। अब आप देख लो, हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल से चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा नाम ऑलरेडी लिखा आ रहा है, उसने मेरी डेट ऑफ बर्थ पकड़ ली है ऑलरेडी, और सिस्टम में उसने दिखा दिया है कि भैया और क्या क्या कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। तो अब इसे मैं मान लो जेंडर में ऐसे कर दूंगा। अब मैं ये मतलब छोटी सी आपको जानकारी दिखा रहा हूँ, आप इसे ऐसे भर लेना। मैं इसे बैक मार के इस वाले पेज पे लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा वो मेरे को आगे नहीं आने देगा, वो कह रहा है जी पहले पुरानी वाली डिटेल भरो, मतलब कि जो आपकी पर्सनल डिटेल है पहले वो भरो, उसके बाद अब आगे जाना, ठीक है। तो भाई ये ले रिटर्न टेस्ट दिल्ली NCR में होना है, तो उसने तो बोला ही वो ऑलरेडी, ठीक है। रिटर्न टेस्ट सेंटर कहाँ पे लेना चाहते हो आप, तो सर मैं दिल्ली में लेना चाहूँगा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है प्रेफरेंस फॉर द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ लेना चाहोगे, सर मैं दिल्ली में ले लूँगा। डुप्लीकेट चॉइस शुड नॉट बी सेम। अच्छा, एक ही चीज़ है वो, आपको अलग अलग स्टेज भरनी पड़ेगी। चल मैं यहाँ हरियाणा डाल देता हूँ, उससे यहाँ पे डाल देता हूँ। 3 सिलेक्शन दिए हैं, चल मैं एक आसपास क्या है, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। ये हो गया बात। डेट ऑफ बर्थ हमने बता दिया उसको, तो उसने डेट ऑफ बर्थ मांगनी नहीं है वो आपसे। अब वो कह रहा है जी डॉक्टर पिताजी का नाम लिख दो, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ चरणभान सिंह, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल लो, डू नॉट मेंशन योर नेम अगेन, ठीक है। उसने पहले बोला है कि अपना मेंशन नाम मत करना भैया, सिर्फ मोटी मोटा अपना एड्रेस बताते चले आना। मान लो गली नंबर 5, गली 5 हो गई, ठीक है। मेन रोड हो गई, मेन रोड दिल्ली ईस्ट, ऐसे करके डाल दो। यहाँ पे आपको फिर अपनी सिटी दिल्ली लिखनी है, अंडमान निकोबार, यहाँ से टी सिलेक्ट कर लो, दिल्ली 00110096, ये हो गया स्टेट, ठीक है। अब इस सिटी उसने फिर मांगेगा, सिटी फिर भैया हमारी दिल्ली है, स्टेट हो तो गए भाई, 2 बारी क्यों पूछ रहा हमसे। पिन कोड अब क्या करके मांगेगा, कितनी बार पूछेगा एक ही चीज़। तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर दो तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ डालोगे तो पूछ रहा भैया अपना नाम पता बता दो, तो सर नाम पता कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर ही डालना होगा, ठीक है। तो ये डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उठा रहा है हमारा। कैटेगरी, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी में देख लो कि यहाँ पे आप क्या भर सकते हो, ठीक है। तो कैटेगरी में आप देखो भैया कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। ये देखो आप सबसे पहले बात तो ये बता दो कि आप भैया क्या हो, ठीक है। अदर्स में डाल दो, मुस्लिम में डाल दो, क्रिश्चियन में डाल दो, सिख में डाल दो, किसी में डाल दो, मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है जी। कैटेगरी अब बता दो, मेरी जनरल आ रही है जी, तो मेरी जनरल आएगी, नहीं अदर बैकवर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बता दो जी, तो दिल्ली का ही लिख दो भाई, दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैरिटल स्टेटस आप इसको बता दो जी, अनमेरिड है भी, मैरिड है, जो भी आपका हो स्टेटस वो बता दो। इंडियन आ रहा है,
तो वो कह रहा है क्या आपने कभी बेल में काम करा है? सर नो। आर यू रेगुलर एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट? नहीं सर। अब वो कह रहा है क्या अपना आधार नंबर उसने सिलेक्शन मांग लिया है, आधार नंबर आपने ज़रूर भर के देना है। तो भाई साहब इस तरीके से आप ये फॉर्म सारा भर देंगे। जब आप ये फॉर्म भर देंगे ये फिल हो जाएगा, फिर आप इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। इसको भरने के बाद आप सीधा इस वाली पे आ जाएंगे। सिंपल एज दैट, इतना है। तो बाकी इस तरीके से फॉर्म भरो और इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, क्योंकि बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। ऐसी कंपनी में काम करने को बार बार नहीं मिलेगा। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अप्लाई करना मत भूलना।